ट्रेन यात्रा 3 पत्ते बेटिंग। एक गांव में कुछ लोग एक जगह पर ताश खेल रहे थे। सुबह होते तक खेल खेल कर खेल आगे बढ़ रहा था। खेलने वाले लोग बीच बीच में बदल रहे थे, लेकिन एक आदमी वैसा ही खेल रहा था। उसका नाम चतुर था। उसे ताश खेलना बोले तो बहुत पसंद आता था। अंधेरा होने के बाद भी सब लोग उठकर जाने के बाद ही वो उठकर घर का रास्ता पकड़ता था। उसकी माँ, बीवी और बच्चे भी थे। रोज ताश खेलने के बाद में पैसे गिनता था। एक दिन पैसे जीतता था तो एक दिन हारता था। इससे घर में बीवी, क्यों जी खराब खेल खेलते हो, इसके बजाय कोई अच्छा काम कर सकते हो ना। माँ, इसे बता बता कर परेशान हो गई हूँ, पर ये सुनता ही नहीं, उल्टा पूछता है ताश खेले तो क्या होता। ऐसा कहती है चतुर। माँ, मैं खेल को खेल के जैसा ही खेलता हूँ, संभल कर खेलता हूँ। पैसा आया तो ज्यादा उड़ता नहीं, पैसा गया तो रोता नहीं। मैं खेल में महीने में सिर्फ 10,000 रूपए लगाता हूँ और 30,000 रूपए कमाता हूँ। बताओ इससे ज्यादा पगार कहाँ मिलेगा मुझे। ऊपर से मुझे कोई और बुरी आदत नहीं है, फिर मैं ताश खेलना क्यों छोड़ दूं? ऐसा कहता है। इसके लिए उससे कोई बहस नहीं करता था और माँ पत्नी अपना सिर पीट लेते थे। एक दिन चतुर ताश खेलते वक्त उसका फोन बजता है। देखे तो पत्नी का फोन है। वो फोन नहीं उठाता और खेल खेल रहा था। वो वैसे ही कितने बार भी फोन किए तो वो देखकर भी फोन नहीं उठाता और खेलते रहता है। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ वहाँ आकर वो चतुर से, चतुर तेरी माँ को हार्ट अटैक आया है, दवाखाने में ले गए हैं, तेरी बीवी ने तेरे को बताने के लिए बोला है, ऐसा कहता है। बस चतुर दवाखाने की तरफ दौड़ता है, पर वो पहुंचते तक उसकी माँ मर जाती है। वो देखकर वो बहुत दुखी होता है। पत्नी, वो तुम्हारे से आखिरी बार बात करना है करके कितने बार बोले क्या, मैंने कितने बार फोन किया तो भी तुमने उठाए नहीं। चीची, उस फालतू खेल के चक्कर में फंसकर आखिर अपनी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख पाए। क्या आदमी हो तुम, ऐसा कहती है। इससे चतुर और ज्यादा दुखी होता है। चतुर, मैंने क्या गलती किया है मुझे पता चल गया। इसके बाद मैं कभी जिंदगी में ताश नहीं खेलूंगा, भगवान की कसम। तब से वो एक सुपरमार्केट में काम करता है। एक दिन चतुर की फैमिली सभी लोग ट्रेन में तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। एक जगह पर एक औरत अपने 2 बच्चों को लेकर भीख मांग रही थी। चतुर उसको पैसे देकर, माँ इतने छोटे बच्चों को लेकर भीख मांग रही हो, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही है क्या माँ, ऐसा कहता है वह। क्या करूँ साहब, मेरे पति शराब पी पी कर मर गए, इनकी भूख मिटाने के लिए भीख मांग रही हूँ। कैसे तो भी जिंदगी चल रही है और इस बच्ची के दिल में छेद है करके डॉक्टर बोले जल्दी ऑपरेशन नहीं किए तो किसी भी वक्त ये मर सकती है, ऐसा बोले। मैं इनकी भूख ही बराबर नहीं मिटा सकती हूँ, तो बताओ इसका ऑपरेशन कैसे करवाऊंगी, ऐसा रोते हुए कहती है। चतुर उस बच्ची को देखकर सहम जाता है। माँ, ऑपरेशन को कितना खर्चा आएगा, ऐसा पूछता है वो। 1 लाख रुपए रहे तो बस बोल रहे थे, बाकी के वो लोग ही भरेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। चतुर अपनी पत्नी से, मैं इसे 1 लाख रुपए लाकर दे सकता हूँ। ऐसे ट्रेन में घूमकर पैसों वालों के साथ में ताश खेलकर मैं जीत कर ला सकता हूँ, पर मैं ताश नहीं खेलूंगा करके भगवान की कसम खाया। अब मैं क्या करूँ करके दुखी होता है। पत्नी, अच्छे काम करने के लिए भगवान कभी आड़े नहीं आते, तुम जाकर वो देख लो। बस चतुर को बहुत हिम्मत आती है। वो ट्रेन में ढूंढते हुए जाता है तो उसे एक जगह पर आंग भर के सोना पहनकर कुछ धनवान लोग दिखते हैं। चतुर उनके सामने बैठकर बातचीत करते करते ताश खेलने के लिए तैयार कर लेता है। ऐसे वो उन लोगों के साथ ताश खेलना शुरू करता है। 3 पत्ती खेलने में चतुर 1 नंबर मास्टर था। आगे वाला अपने मन में क्या सोच रहा है वो सोचकर वो खेल रहा था। वैसे खेलते खेलते खूब पैसा जीत रहा था चतुर। आखिर में 1 लाख रुपए जीतने के बाद वो पैसे लाकर उस भिखारन को देता है। वो उसे हाथ जोड़कर नमस्कार करके एक स्टेशन पर उतर जाती है। उतना अच्छा काम करने के लिए चतुर की पत्नी उसकी बहुत तारीफ करती है।